हेलो गाइस। तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि अगर 3 कॉइन को टॉस किया गया है साथ में, तो हमें एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एट मोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। तो जो ये एटलीस्ट 1 हेड वाली प्रोबेबिलिटी है वो तो बहुत इजी है, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम तो कितना भी आ सकता है। तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सिर्फ एक ही केस ऐसा बनेगा जिसमें एक भी हेड नहीं आएगा। वो कौन सा केस होगा? जब तीनों में टेल टेल और टेल आएगा। ठीक है। तो बस यही एक ऐसा केस बनेगा जिसमें एक भी हेड नहीं आएगा। और हम लोगों को पता है कि टोटल सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे, उसको निकालने का एक फार्मूला होता है 2 टू द पावर 3। 3 क्यों किए हैं? क्योंकि 3 पॉइंट को टॉस कर रहे हैं। और 2 क्यों है? क्योंकि इसके पॉसिबल आउटकम सिर्फ 2 ही हैं, हेड और टेल। तो इसलिए 2 की पावर 3 इक्वल्स टू हमारे 8, टोटल 8 होगा हमारा फेवरेबल आउटकम। ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है। अब हमें फेवरेबल आउटकम निकालना है। फार्मूला हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, सबको फार्मूला याद होगा। हम बस इसका आंसर बता रहे हैं कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। आप लोगों को समझाने के लिए देखिए, एटलीस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम कितना भी हेड आ सकता है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो टोटल 8 आउटकम हमारे मिलेंगे। ठीक है। टोटल 8 आउटकम मिलेंगे जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे। और उसमें से सिर्फ एक ये वाला केस ऐसा होगा जब तीनों पे टेल टेल और टेल आएगा, तब हमारे पास एक भी हेड नहीं आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एटलीस्ट 1 हेड की? इसके लिए हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ 7। ठीक है। और टोटल आउटकम हमारा कितना है? 8। तो इसका आंसर हो गया 7/8 फर्स्ट वाले का। ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर 7/8 हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाला सॉल्व करने के लिए एटमोस्ट 1 हेड बोला है, मतलब कि मिनिमम या लीस्ट एटलीस्ट कितने भी हेड आए, एटमोस्ट 1 ही हेड होने चाहिए। मतलब मिनिमम हेड 0 भी हो सकता है। तो इस वाले केस में हम लोग जिस टेल टेल और टेल वाले आउटकम को काउंट करेंगे। ठीक है। इस वाले आउटकम को काउंट करेंगे। अब किसको किसको काउंट नहीं करेंगे, इसके लिए आप लोगों को एक टेबल बनाना होगा। तो हम यहाँ पर टेबल बना लिए हैं, हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये है वो टेबल। ठीक है। अब इसमें आप लोग देखिए, हम लोगों से क्या पूछा गया है? एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है। हम लोगों से एटमोस्ट 1 हेड बोला है ना, एटमोस्ट 1 हेड बोला गया है। तो एटमोस्ट 1 हेड के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए, ये वाले जो ये हमारा टेबल है जिसमें तीनों में हेड आया है, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 3 हेड है। इसमें 2 हेड है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। एटमोस्ट 1 हेड काउंट करना है, तो इसमें सिर्फ 1 हेड है, इसको काउंट करेंगे। इस वाले को भी काउंट करेंगे जिसमें टेल 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 है, क्योंकि एटलीस्ट के बारे में नहीं बोला है। तो आपका मिनिमम 0 हेड भी हो सकता है, पर मैक्सिमम सिर्फ 1 हेड ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो जिसमें 0 हेड होगा उसको भी काउंट करेंगे। तो इस वाले को भी काउंट करेंगे और इस वाले को भी काउंट करेंगे। इसमें 2 हेड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें 1 हेड है, इसको काउंट करेंगे। इसमें 2 हेड है, इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे और इसको काउंट हम लोग करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने आ गया? 4 ऐसे केसेस बनेंगे जिसको हम लोग काउंट करेंगे। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। जब हम सेकंड क्वेश्चन एटमोस्ट 1 हेड वाला सॉल्व करेंगे, तब क्या करेंगे हम लोग? जो हमारे फेवरेबल आउटकम हुए वो 4 हुए और टोटल आउटकम हमारे 8 है। तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2, या इसको हम लोग
तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एटमोस्ट 1 हेड की 1/2, जिसको हम लोग 0.5 भी लिखते हैं। तो आप 0.5 लिखिए या 1/2 लिखिए, आपके ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा उसको करेक्ट मार्क कर दीजिएगा। और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आता, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए और मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप ये वाला टेबल ज़रूर बनाइएगा और यहाँ तक पूरा सॉल्व करके लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पूरा सॉल्व ये हो रहा है, इसलिए ये आंसर लिखिएगा अपने आंसर शीट में। 1/2 पे मत छोड़िएगा, नहीं तो आपके हो सकता है कि एग्जामिनर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कट कर ले वो मार्क्स। इसलिए उससे बचने के लिए ये टेबल ज़रूर बनाइएगा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो, और पूरा यहाँ तक सॉल्व करिएगा, ठीक है। और फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फार्मूला, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, ये ज़रूर लिखिएगा। अगर फार्मूला नहीं लिखेंगे तो आपको आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और इस चीज़ से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। थैंक यू सो मच।